हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए हमने जो है एक सीरीज चलाई हुई है जिसका डेली वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है शाम को 8 बजे। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ, डेली शाम को 8 बजे जो है एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाता है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 7वां वीडियो लेक्चर। इससे पहले 6 और वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने किसी कारणवश वो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए, ठीक है। आप उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। लगभग 7500 बच्चे जो है हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहती है संडे को, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है अभी जो सेकंड फेज के हमारे एचपीपीएससी के एग्जाम है, हमीरपुर बोर्ड के जो एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं। तो संडे को एग्जाम होता है, ठीक है। हमीरपुर बोर्ड संडे को एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम को हम जो है एनालाइज करते हैं। उस एग्जाम का जो भी एचपी जीके इंडिया जीके पूछा जाता है उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है आपको। मंडे टू सैटरडे जो है आपको डेली सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए जो है डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आई होप कि आपने जो है अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा होगा। नेक्स्ट देखिए, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि माला डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। माला जो लोक नृत्य है ये कौन से जिले में मनाया जाता है। अगर हम माला लोक नृत्य की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, परफॉर्म किया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। घी लोक नृत्य पूछा जाता है कि घी जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है, तो ये भी शिमला का है। और इसी से मिलता जुलता है घुगती डांस फॉर्म कहाँ का है, ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के हैं। अगर हम कांगड़ा से बात करें तो कांगड़ा का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है वो है झमाकड़ा, ठीक है। झमाकड़ा जो नृत्य है कहाँ का है, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, चंबा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। किकली, ठीक है, किकली डांस फॉर्म कहाँ की है, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। और कुल्लू से अगर हम बात करें तो कुल्लू का है हमारा कथड़ी, ठीक है। कथड़ी भी जो है कई बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको याद करना है। कांगड़ा का झमाकड़ा आपको याद करना है। चंबा से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 बार जो है रिपीट हो चुका है एक बार एग्जाम में। और शिमला का घी घुगती और माला नृत्य, अगर कुल्लू की बात करें तो एक कथरी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट इन सापनी फोर्ट सिचुएटेड। जो सापनी फोर्ट है वो किस जिले में स्थित है। सापनी किला जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, तो सापनी जो किला है ये किन्नौर के अंदर लोकेटेड है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो मेजर फोर्ट है यहाँ के, जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, देखिएगा पहला जो फोर्ट है वो है कामरू फोर्ट। कामरू फोर्ट कहाँ पे है, तो ये भी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर। अगर हम बात करें कि लबरंग फोर्ट कहाँ पे है, लबरंग फोर्ट कहाँ पे है, लबरंग फोर्ट भी लोकेटेड है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मुरंग फोर्ट। मुरंग फोर्ट कहाँ पे है, मुरंग फोर्ट भी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर, ठीक है। ये किन्नौर के फेमस किले हैं, सापनी, कामरू, लबरंग, मुरंग। शिमला से बात करें तो हाटू फोर्ट जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाटू फोर्ट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ का। हाटू फोर्ट ये लोकेटेड है शिमला में। अगर हम बात करें सोलन से, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखिएगा नालागढ़ में है नालागढ़ फोर्ट, ठीक है। मलौन फोर्ट और रामसर फोर्ट, ये 3 फोर्ट जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक परमाणु के आसपास है फोर्ट, ठीक है। उसका जो नाम है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका नाम आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। परमाणु के आसपास है एक, उसका नाम भी पूछा जाता है। और हम बिलासपुर से बात करें तो रतनपुर फोर्ट। और अगर हम बात करें कोट कहलूर फोर्ट एक कहाँ के है, ये बिलासपुर के है। और अगर हम बात करें सोलन से तो नालागढ़ फोर्ट, रामसर फोर्ट, मलौन फोर्ट हो गया आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है ताबो को। ताबो कहाँ पे लोकेटेड है, तो लाहौल स्पीति में, ठीक है। अगर हम बात करें अजंता और एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऐसे भी आ जाता है कि एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो एलोरा ऑफ एचपी कहा जाता है जो हमारे मशहूर का टेम्पल है उन्हें। और अजंता ऑफ हिमाचल कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है ताबो को। अगर आप बात करें यहाँ पे मैक्लोडगंज, इसको कहा जाता है लिटिल लहासा। मिनी लहासा के रूप में किसको जाना जाता है, तो मैक्लोडगंज को मिनी लहासा के रूप में जाना जाता है। और स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में किसको जाना जाता है, खजियार को। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में किसे जाना जाता है, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड हम बोलते हैं।
मसरूर का टेम्पल की अगर हम बात करें, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि प्रीवियस के दोनों पे क्वेश्चन है ये, अजंता ऑफ हिमाचल और एलोरा ऑफ हिमाचल, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर हम अजंता की बात करें तो ताबो है, और अगर हम एलोरा की बात करें तो वो है मसरूर का टेम्पल। मैक्लोडगंज को हम बोलते हैं लिटिल लहासा। इसके अलावा भी पूछा जाता है मशरूम सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो है सोलन, ठीक है। और राजगढ़ पीच वैली, आड़ू की घाटी, पीच वैली ऑफ एशिया करके आता है, तो वो है राजगढ़, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राजगढ़ कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द किंग्स वाज आल्सो नोन एज अजान बाहू, निम्न में से किस राजा को अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है। तो अजान बाहू के नाम से जाना जाता था राजा केहरी सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जा सकता है किस रियासत से थे, तो रामपुर बुशहर, जो हमारी बुशहर रियासत थी उसके राजा थे, इनको कहा जाता था अजान बाहू, क्योंकि इनकी जो भुजाएं थी वो काफ़ी लंबी थी, ठीक है। और औरंगजेब जो था, औरंगजेब जो मुगल था, ठीक है, उसने इसको एक नाम दिया था, उसने किस चीज़ की उपाधि दी थी इसको, छत्रपति की। उसने कौन सी उपाधि दी थी इसको, छत्रपति की शिवाजी जो उपाधि है उस दी थी। और इसने एक और अच्छी चीज़ जो है शुरू की थी, वो था लवी मेला, जो कि इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लवी मेला किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, जो कि रामपुर बुशहर में आपका लगता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो शिमला यहाँ पे होगा। तो लवी मेला जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, किस राजा के द्वारा शुरू किया गया, तो ये राजा केहरी सिंह द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। लवी और नलवाड़ी, नलवाड़ी कहाँ का है, नलवाड़ी है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। कहाँ का है, नलवाड़ी लगता है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि 1889 में जो है शुरू किया गया था, किसके द्वारा, गोल्डस्टीन द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। तो नलवाड़ी बिलासपुर का है, और लवी की अगर हम बात करें तो ये रामपुर का है, ठीक है। और करमचंद जो था ये कहाँ का था, ये जुब्बल का था। और जुब्बल का ओल्ड नेम अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि जुब्बल जो था उसका ओल्ड नेम क्या था, तो जुब्बल का जो ओल्ड नेम था वो था देवरा। इसका जो ओल्ड नेम था वो था देवरा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नाको झील कहाँ स्थित है। नाको जो लेक है ये लोकेटेड है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की 2 लेक्स है और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होगी नाको, और जो सेकंड है उसका नाम है सोरंग लेक। सोरंग लेक कहाँ पे है, तो सोरंग झील भी कहाँ पे है, ये झील भी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर। लाहौल स्पीति से आप सभी को पता है यहाँ पे कौन कौन सी है, चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, ठीक है, सूरजताल, चंद्रताल और दीपकताल। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूनामसो। यूनामसो लेक कहाँ पे है, तो ये भी लोकेटेड है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के अंदर। कांगड़ा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है डल लेक, जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछी गई थी। सिरमौर से मैंने आपको 2 लेक्स करवाई थी। एक तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है, क्या नाम है, रेणुका जी लेक, ठीक है। रेणुका जी लेक कहाँ पे है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और सुकेती लेक, सुकेती झील भी कहाँ पे है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल वाज आल्सो नोन एज जिंदा पीर, निम्न में से किस मुगल को जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब की अभी हमने बात करी, औरंगजेब ने जो है छत्रपति की जो उपाधि दी थी किसको, राजा केहरी सिंह को। तो इसे ही जो है औरंगजेब को ही जो है कहा जाता था किसके नाम से, जिंदा पीर के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कि वो उस समय कहाँ का गवर्नर था, ठीक है, जब ये बना था, मुगल जो राजा बना था, तो ये दक्कन का गवर्नर भी रहा था पहले। और हिंदुओं के जो मंदिर थे उसको तोड़ने के जो है आदेश इसने दिए थे। लेकिन हालांकि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे। हिंदू मनसबदारों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदू जो मनसबदार थे वो इसी के दरबार में थे, जबकि इसने जो है हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश भी दिए थे। इसी ने जो है जजिया जो टैक्स था, जो जजिया कर था, वो दोबारा से शुरू किया गया, जो कि पहले बंद कर दिया गया था। और मुग़ल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, ठीक है। मुग़ल जो पूरा किंगडम रहा है, मुग़लों का जो राज रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर एरिया किसी के पास था, एरिया यानी क्षेत्र में जब किसी के पास था, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है इसी के समय में रहा था। इसके पास 21 प्रांत थे, ठीक है। टोटल जो इसके पास प्रांत थे वो कितने थे, 21 प्रांत थे, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर हम बात करें, इसने एक अच्छी चीज़ जो शुरू की थी वो थी सती प्रथा पर बैन लगाया था इसने, ठीक है। सती प्रथा पर जो है अपने राज्य में जो है पूर्ण तरीके से जो है फॉर्मली जो बैन लगाया था वो इसी ने लगाया था, औरंगजेब ने, ठीक है, अपने शासनकाल में। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था, 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। 25 सितंबर
1925 का। देखिए जो मैकडॉलन था वो एक कम्युनल अवार्ड लेके आया था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए हुआ था ये किसके बीच में, महात्मा गांधी प्लस B.R. अम्बेडकर में। कब? 1932, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चिनूक इज लोकल विंड ऑफ। चिनूक जो है एक स्थानीय पवन है। कहाँ की पवन है ये है नॉर्थ अमेरिका की। कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्नो ईटर। स्नो ईटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पवन को स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गर्म पवन है और वहाँ की जो बर्फ़ है, ठीक है, वहाँ की जो स्नो है उसको ये खा जाती है। जैसे ही ये हवा चलती है तो वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, इसलिए इसको स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्ट अफ्रीका की, वेस्ट अफ्रीका की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हरमट्टन। हरमट्टन जो पवन है ये चलती है यहाँ पे, इसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। नॉर्थ इंडिया, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, पाकिस्तान का जो रीजन है, हमारे यहाँ पे क्या चलती है? हमारे यहाँ पे चलती है लू, ठीक है। जो हमारी यहाँ पे गर्म पवन और ड्राई पवन चलती है, शुष्क पवन चलती है, वो कौन सी है? वो है लू। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष लाई गई? इन विच ईयर टाइगर प्रोजेक्ट जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? जो टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर्स को बचाने के लिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में कौन सा आया? प्रोजेक्ट लॉयन। शेरों को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आया? प्रोजेक्ट लॉयन। कब आया? 1972, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर से पहले। 1974 में कौन सा आया? तो घड़ियाल जो है, जो घड़ियाल थे हमारे, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट घड़ियाल कब आया? 1974। 1987 से बात करें, 1987 में जो गैंडे हैं, गैंडों को बचाने के लिए जो है प्रोजेक्ट आया 1987 में। कब? 1987 में, ठीक है। आप मुझे बताइएगा एक सिंग वाला जो गैंडा है, ठीक है, एक सिंग वाला जो गैंडा है वो कौन सी जो हमारा सेंचुरी है या वाइल्ड नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? किस स्टेट में पाया जाता है एक सिंग वाला गैंडा? इंडिया में। और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क में पाया जाता है? यहाँ से हमने चार चीज़ें डिस्कस की। 1972 में आया शेर प्रोजेक्ट, ठीक है, शेरों को बचाने के लिए शेर परियोजना। 1973 में आया हमारा टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघों को बचाने के लिए। 74 में क्या आया? घड़ियाल बचाने के लिए घड़ियाल परियोजना। 1987 में आया गैंडा परियोजना, गैंडों को बचाने के लिए। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट है, एक है 1991 का और एक है 1996 का। 1991 में कौन सा प्रोजेक्ट आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1991 में। और 1996 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है लाल पांडा, जो रेड पांडा है, ठीक है, रेड पांडा को बचाने के लिए प्रोजेक्ट आया था। कब? 1996 में, 1996 में जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यह अनुच्छेद में वर्णित है। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनका जो सर्वोच्च हेड होता है, सर्वोच्च हेड कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति है होते हैं उनके हेड होते हैं। तो ये कौन से वर्णन में है? इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 53 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति को जो ओथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलाई जाती है। और अगर हम बात करें कि अपना जो रिजाइन है, अगर राष्ट्रपति ने रिजाइन देना हो, त्यागपत्र देना हो, तो किसको देंगे? तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा उनको वाइस जो है इनके द्वारा रिजाइन दिया जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, मिनिमम एज जो कि पूछी जाती है 35 ईयर, ठीक है, मिनिमम जो एज है वो 35 ईयर है। और अगर हम बात करें कि टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल का इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का। अभी अगर हम बात करें करंट टाइम में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और ये 15वीं प्रेसिडेंट है भारत की। कौन से? 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि फर्स्ट ट्राइब वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है, आदिवासी महिला है पहली। तो इनकी आदिवासी जो इनकी ट्राइब है उनका नाम पूछा जा सकता है कि किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो संथाल। कौन सी ट्राइब है इनकी? संथाल, ठीक है, संथाल। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संथाल जो ट्राइब है कौन से स्टेट में है, इंडिया में जो है कौन से स्टेट में जो है मेच्योरिटी में है। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड? जो भी 2021 के यूथ गेम हुए हैं कहाँ पे कंडक्ट कराए गए हैं? अगर अभी की अगर हम बात करें तो ये कंडक्ट कराए गए हैं 4 जून से लेकर 13 जून तक हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पंचकुला।
ठीक है, पंचकुला हरियाणा में जो है अभी कंडक्ट करवाए गए। और ये चौथा संस्करण था। इसके बाद का जो संस्करण होगा, 5वां संस्करण, जो 5th संस्करण होगा वो मध्य प्रदेश में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ। पहला संस्करण कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द आंचल अभियान? निम्न में से किस राज्य सरकार ने अभी एक आंचल अभियान करके जो है वो लॉन्च किया गया? तो आंचल अभियान जो है वो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जो माता और शिशु की जो डेथ रेशो होती है, ठीक है, मातृ और शिशु की जो डेथ रेशो होती है उसको कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया के हिसाब से? वो है राजस्थान। और अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी कि 1973 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी जो है राजस्थान के अंदर ही एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो खोला गया जिसका नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व। हो सकता है पूछा जा आपसे, रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ठीक है, रामगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है? अभी खोला गया। ये 52वां जो है टाइगर रिजर्व है भारत का, ये अभी ओपन किया गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के कुछ एक जो है डांस फॉर्म पूछी जाती है, घूमर कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है, द कंट्रीज फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट वाज इनोग्रेटेड बाय? भारत का जो है पहला नैनो यूरिया जो प्लांट है वो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया जहाँ पे सिर्फ नैनो यूरिया बनेगा? ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो। अभी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे खोला गया? तो गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के कलोल में जो है ये ओपन किया गया इफ़को द्वारा जो है नैनो यूरिया। जैसा आप सभी को पता है कि अब नैनो यूरिया जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है। पिछले साल ही नैनो यूरिया जो है लॉन्च किया गया था इफ़को द्वारा, जो हमारा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फर्टिलाइज़र जो हमारा कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इफ़को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव कर रहे हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे फॉर ईयर 2022? अभी योगा दिवस हमने बनाया, ठीक है, जून में। तो इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे ये मनाया जाता है 21 जून। 21 जून को जो है हर साल हम क्या मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं। ठीक है, योग दर्शन जो था हमारा उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो पतंजलि द्वारा। ठीक है, योग दर्शन किससे रिलेटेड है? पतंजलि से रिलेटेड है। अगर हम बात करें योग दिवस 2022 की थीम, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी 21 जून को हर साल हम जो है योग डे मनाते हैं। तो इंडिया की ही पहल थी कि योगा मनाया जाए, योगा दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है प्रपोजल रखा था और 2015 में जो है यूएन द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और वर्ल्ड वाइड जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाने लगा 21 जून से। कब से? 21 जून से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स। ठीक है, संप्रीति एक्स, एक्स जो है ये रोमन में लिखा गया है, इसका मतलब होता है 10। ठीक है, संप्रीति 10 जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसको कहाँ पे किया गया? तो ये बांग्लादेश में हुई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इंडिया प्लस बांग्लादेश की जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी जो है इस साल का जो इसका आयोजन है वो बांग्लादेश में किया गया। और कौन सा इसका संस्करण था? तो इसका जो है 10th ये संस्करण था। और बांग्लादेश से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की जो पीएम है वो है शेख हसीना। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जातीय संसद। यहाँ की जो संसद है इसको कहा जाता है जातीय संसद। और अगर हम बात करें इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कुछ कम क्वेश्चन रहे आज की इस लेक्चर में, लेकिन जो आने वाला लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा 8वां लेक्चर, उसमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आप इसी तरह से जो है अपना जो भी आपका प्यार है वो बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।